जय हिंद साथियों। मेहनत की गूंजें कभी खुलेआम नहीं होती। कामयाब होने के लिए इतनी बात जान लो, पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती। ना मंदिर के चरणामत से, ना पानी की चमचम से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है यारो वीरों की कुर्बानी से। नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। आप लोगों के सवाल जो बार बार आप कर रहे थे, उन्हीं सभी के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले आप लोगों का सवाल था चालक भर्ती परीक्षा का। चालक भर्ती परीक्षा का कह रहे थे सर हेवी लाइसेंस और लाइट लाइसेंस। हेवी लाइसेंस अगर किसी के पास है, हेवी लाइसेंस है तो उसको 15 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर। और लाइट लाइसेंस है तो उसको मिलेंगे 10 नंबर। सर क्या चालक ड्राइवर का पेपर अलग होगा? नहीं, जो कांस्टेबल जीडी का पेपर होता है वही ड्राइवर का पेपर होता है। दोनों पेपर एक जैसे होंगे, फिजिकल सेम होगा जीडी का और ड्राइवर का। अंतर जिस दिन उनका ये ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसके पास हेवी लाइसेंस होगा उसको भारी वाहन दिया जाएगा, जिसके पास लाइट लाइसेंस होगा उसको हल्का वाहन दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है अगले वाले अधिकारी पर कि वो 15 में से कितने नंबर आपको देता है। बाकी पेपर सेम होना है, फिजिकल सेम होना है, पहली चीज। दूसरी, होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर कई विद्यार्थियों ने सवाल किया कि सर मैं अलवर जिले से हूं तो मैं क्या गंगानगर से फार्म भर सकता हूं? अरे थाने इतो ही बेरो को नहीं। होमगार्ड यानी गृह रक्षा जो दल है, उसमें आप गृह से बाहर जाकर कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? इतना तो पता कर लो, फिर नोटिफिकेशन देख लो। फिर किसी ने कहा कि सर जी होमगार्ड में परीक्षा होगी क्या? मैंने कह दिया परीक्षा नहीं होती है, ओनली ऑन सिर्फ फिजिकल होता है। बाकी जो मैंने डिग्रियां बताई थी आपको, एनसीसी की बताई थी, स्काउट गाइड की बताई थी, आरएससीआईटी की बताई थी, आईटीआई की बताई थी, उन सभी के नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है। उसके बाद होमगार्ड में पूछ रहे थे कि सर 693 रुपये महीने के मिलते हैं। अरे महीना का 693 रुपये मिलता तो नौकरी कौन करतो? एक दिन के 693 रुपये है। दूसरी बात, क्या सर होमगार्ड को 6 महीने नौकरी करते हैं, बाकी 6 महीने क्या सैलरी मिलती है? जब आप कार्य ही नहीं करोगे तो आपको पैसे कौन देगा? ऐसी कैसी सोच है आप लोगों की? जैसा मैंने लिखा, काश मैं यह कर जाता, काश मैं ये कर जाता। और अगर आप आज रुक गए ना तो फिर अब उस पश्चाताप की आग में जल जल कर तड़पते रहना, क्योंकि काश अगर आपने नहीं किया तो कोई और ये जरूर करेगा, कोई और ये जरूर करेगा। साथियों, आपने अगर नहीं किया ना, ध्यान रखना। दूसरा, हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हमारा समाज हमें कह रहा है। वो हमें नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा हमें हमेशा मिलेंगे, वो लोग ये मिलेंगे। ये था ना, बहुत कम मिलेगा समाज के अंदर नकारात्मक। तू नहीं कर सकता। अगर एक छोटा बच्चा कुछ करने जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में कहा गया है, जब वो कोई कार्य करता है तो उसको रोक दिया जाता है, और वो वहीं अपने जो उसकी जिज्ञासाएं थी उसको डरा दिया जाता है। वो कुछ बोलने लायक होता है, वो फिर उन बातों में बंध जाता है। उसको खुलकर आगे आने दीजिए आप। यहां मैंने आज जो हमारा जो टॉपिक है कि मेरा चयन कैसे हुआ, एक बात सुनाना चाहता हूं आप लोगों। बहुत लोगों का सवाल था कि आपका चयन कैसे हुआ, लेकिन एक विद्यार्थी लक्ष्मण सिंह ने कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा कमेंट किया था उसने, और उस चीज को मैं आप लोगों को दोहराना चाहता हूं। क्या कभी सचिन गावस्कर बना है? क्या कभी कोहली सचिन बना है? क्या अमिताभ कभी राजेश खन्ना बना था, या राजेश खन्ना कभी अमिताभ बच्चन बना था? वो अपने आप में एक है, उनकी क्षमता एक है, उन्होंने अपने आप को बदला है, और आपको भी अपने आप को बदलना है। ना तो आप मेरे जैसे बन सकते हो, ना मैं आपके जैसा बन सकता हूं। आप अपने आप में एक ब्रांड हो, अपने माता पिता के ब्रांड हो। आप अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, इस नकारात्मक और सकारात्मक पर। एक हाथी की और मछली की कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी तो मैं मानूंगा कि मैंने आज ये वीडियो डाला है, आप लोगों को सफलता मिली। एक बार क्या होता है, एक तेज समुद्री तूफान आता है। समुद्री तूफान आता है, उसमें सारी मछलियां हैं जो तट से बाहर आकर गिर जाती है और तड़पने लगती है। एक 6 साल का, महज 6 साल का बच्चा वो देखता है, और देखने के बाद में वो क्या करता है, एक एक मछली को ले जाकर वहां पर पानी में डालने लगता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तू ये क्या कर रहा है? वो 6 साल का महज लड़का उन एक एक मछलियों को डाल रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा तेरे से नहीं होगा ये। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है, और उसके बाद में एक की जगह 2 अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो कहता है, माँ
इस मछली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मछली को मैं पानी में डाल रहा हूं उसको फर्क पड़ता है या नहीं। यहां लाखों विद्यार्थी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक विद्यार्थी को भी फर्क पड़ा तो मैं समझूंगा कि मेरी ये बात आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी और उन विद्यार्थियों के दिल तक जरूर पहुंची होगी जिन तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं। आप सिर्फ जिसको फर्क पड़ता है उस तक पहुंचा दीजिए, सिर्फ जिसको फर्क पड़ता है। दूसरी बात हाथी की मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। हाथी क्या होता है कि जो महावत होता है ना, वो हाथी के छोटे बच्चे को एक रस्सी से बांध देता है। वो हाथी उसी रस्सी से बंधा रहता है। वो ये सोचता है कि बस यही मेरा एरिया है, इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो एक्स्ट्रा एफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, जब वो हाथी बड़ा हो जाता है उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है, लेकिन वो इतना बड़ा हाथी भी उस पतली रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच सकता है कि वो बस सिर्फ यहीं बंधा रहेगा, इस रस्सी को वो तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर, कुछ नकारात्मक भावनाएं आपको घेर चुकी है। उन नकारात्मक भावनाओं को दूर कर दीजिए, उन दोस्तों को दूर कर दीजिए जो आपके जीवन में आपकी बाधा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों में और उस हाथी में फर्क इतना है, आप सोच सकते हो, आप मजबूर नहीं हो, आप बदल सकते हो, आप में क्षमता है, आप कर सकते हो और कर कर दिखाओगे, मुझे ये तुम पर विश्वास है। अब बात करते हैं मेरी सफलता की। मेरी सफलता के लिए मैंने आप लोगों को बताया, बीए सेकेंड ईयर में पहली बार एग्जाम दिया था, बीए सेकेंड ईयर में राजस्थान पुलिस का, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसी समय पहले एग्जाम में पास हुआ था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या और हाथ के ऑपरेशन के कारण मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरे साथी शिषपाल, माणकचंद, कुछ और विद्यार्थी जो साथ में थे, दोस्त थे, वो वहाँ पर चयन हुए। उसके बाद में अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं तैयारी करने लगा। उसमें से लखबीर सिंह आज लोको पायलट में है, नरेश थोरी एलडीसी है, दौलत राहड़ राजस्थान पुलिस में है और मैं। 5 जने तैयारी करते थे, 4 कामयाब हुए, 1 रह गया। हमने क्या किया था, कोई भी किताब थी, आप लोग कहते हो ना याद नहीं होता, आज उस किताब को उठाओ और एक काला मार्कर ले लीजिए, काला मार्कर, और उस मार्कर को जो चीज आपको याद है उसको काला करते जाइए। इस प्रकार से काला कर दीजिए उसको, यानी एक एक पेज को काला कर दीजिए। जब तक आपका टॉपिक पूरा नहीं हो जाता, वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, उसको काला कर कर छोड़ दीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि वो पूरी किताब काली हो जाएगी, तब सिर्फ तुम्हारा ये ज्ञान बोलेगा, जितना तुमने याद किया है वो बोलेगा। उसको पढ़िए, उसको लिखिए और सुनाइए, आपने कितना याद किया है, कितना याद नहीं किया है, वो सिर्फ आपके सुनाने पर ही पता लगेगा। मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे और मैंने वही टाइम टेबल 2013 का एक बार टेलीग्राम पर भी शेयर किया है और मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। उसी समय बीए के एग्जाम चल रहे थे और परीक्षा पास करनी थी, दोनों में से मुझे चुनना था और मैंने चुना कि रात को पढ़ाई करूंगा तो सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए करूंगा, दिन में आराम से सोऊंगा। अगर कोई दोस्त भी आया तो उसको दिन में मिलूंगा, ताकि वो ये सोचे हाँ ये तो तैयारी कर ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे ही फिर रहा है। ठीक है, अपनी सफलता से उनको चौंकाना था। एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि यार आप इस आशु चौहान को फॉलो क्यों कर रहे हो, शायद उसका नाम भी लिखा है मैंने, इनाम खान RSMSSB इस नाम से कमेंट किया है आज वाली कम्युनिटी पोस्ट पर। जैसे कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे, पहले वो बता देता हूं। मिंटू कुमार ने कहा सर मैं गरीब परिवार का हूं, पिता नरेगा में मजदूरी करते हैं, मैं गरीब परिवार का हूं। चेतन कुमार बांसवाड़ा ने कहा कि माता पिता मजदूरी करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी मत होने दो, उनको अपनी ताकत बनाओ। उन माता पिता के पसीने को देखिए आप, वो मजदूरी करते हैं, आपके लिए करते हैं, और आप अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या करोगे फिर जिंदगी में। इसलिए अपनी कमजोरियों को आंखें मिलाकर बात करो सामने वाले से। क्यों डरते हो किसी से? जो तुम्हें आता है साफ स्पष्ट कह दीजिए, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारा साथ देने के लिए, सिर्फ आपको ये किताबें साथ देगी। दूसरा, कुलदीप राणा, कैलाश कुमावत, कुछ विद्यार्थियों ने पूछा करंट अफेयर्स के बारे में। अगर सरकार ने पहले तय किया था कि परीक्षा मई में होगी, अगर पेपर पहले तैयार हुआ है तो आप ये सोच लीजिए जनवरी से लेकर अब तक तो करंट अफेयर आपको तैयार करना ही पड़ेगा। लेकिन गत वर्ष के अंदर अगर कुछ बातें उन्होंने, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं उनको भी आप देखिए, लेकिन जनवरी से लेकर अब तक आप करंट अफेयर पढ़िए, अखबार का सहारा लीजिए, नहीं तो क्रोनोलॉजी है उसमें से खुद नोट्स बनाइए आप। दूसरी चीज,
रिंकू उज्जैनिया, सर मैं फिजिकल की तैयारी करवाओगे क्या? मैंने पहले भी कह दिया फिजिकल आप लोगों को मैं करवाऊंगा, चाहे मुझे अवकाश ही क्यों लेना पड़े। ठीक है। दूसरा, पुष्कर कसाना, गुजर होमगार्ड वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? जिस जिले में, पुष्कर कसाना ने कहा और पारस थोनी ने पूछा होमगार्ड की सैलरी के बारे में, जिस जिले में पोस्ट ही नहीं है तो उस जिले में आप कैसे आवेदन कर सकते हो? आपको आवेदन करने के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता होमगार्ड में। ये राजस्थान पुलिस नहीं है, ये गृह रक्षा दल है। आप उसी जिले में रह सकते हो जहां पर वैकेंसी है, वहां से आवेदन कर सकते हो। 6 महीने का पुलिस वेरिफिकेशन, दिनेश कुमार का सवाल था, यानी हाल ही में अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है तो वो चल सकता है। मैंने 10th 12th में मार्क्स पूछे हैं। तेजेंद्र कुमार नामक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर आपके 10th और 12th में मार्क कितने थे? तो मैं बता देता हूं दोस्तों, कभी शंका नहीं की है जीवन में, 45% बाय ग्रेस 10वीं में मार्क्स थे और 59 पॉइंट कुछ ये मेरे 12th में मार्क्स थे। लेकिन मैं आपको इतना और बताना चाहता हूं, राजेंद्र कुमार पेशिया जी सूरतगढ़ से IAS बने थे, उन्होंने भी कहा था कि ये चीज कंपटीशन में कभी भी मायने नहीं रखती। आपके कितने मार्क्स आए हैं ये कभी मायने नहीं रखता, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कितना कुछ आता है वो चीजें आप लोगों को ध्यान में होनी जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। पसीना मैं बहा रहा हूं, आपको भी बहाना है साथ साथ में। अवनी चौधरी, A पार्ट तैयार कर लें, B पार्ट तैयार ना करें तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर A पार्ट तैयार है अच्छे से तो आप B पार्ट की तैयारी कीजिए, आप नंबरों की तैयारी कीजिए, आप कितने नंबर ला सकते हो। ठीक है। PK चौधरी, 2 पेपर दे सकते हैं क्या? 2 फॉर्म लगाए हैं, आप 2 पेपर दे सकते हो। उसका ये हो सकता है कि अगर वो एक ही दिन हुए तो आप 2 पेपर नहीं दे सकते दोनों जगह, अगर होता है तो पिछली बार की तरह पेपर दे सकते हो। जीतू बन्ना, पटवार में इंटरव्यू होगा। मेरे दोस्त, मैं वही चीजें कराऊंगा जिस चीज तक मैं पहुंचा हूं। अगर किसी और, जैसे रेट का वीडियो होगा, मैंने नहीं बताया है, मेरे से भी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति ने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर ने। जहां तक मैं पहुंचा हूं, BSTC, B.Ed, राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, जिन जिन एग्जाम के बारे में मुझे पता है, जो मैंने दिए हैं, ज्यादा तो एग्जाम नहीं दिए, एक सब इंस्पेक्टर का दिया है और इस बार फर्स्ट ग्रेड का दिया है। जितना मुझे अनुभव है मैं उतना शेयर कर सकता हूं, उससे ज्यादा कभी नहीं करूंगा। बाबा हरभजन सिंह ने कहा कि 64 टेस्ट सीरीज पूरी कर ली। जय हिंद बाबा हरभजन सिंह, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अगर आपने 64 की है तो 10 और बच गई मित्र, उनको भी आप पूरा नोट कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। 75 टेस्ट सीरीज डाली हुई है आप लोगों के लिए, पूरा राजस्थान अध्यापन मैंने पूरा करवाया है जैसे जैसे समय मिला। माधवी कुमावत का सवाल था कि RAC के अंदर सर ड्रेस में फर्क होता है कि नहीं होता? राजस्थान पुलिस और RAC हो, होमगार्ड हो, सभी की वर्दी खाकी होती है। लड़कियों के लिए सूट पहनते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी दूसरी वर्दी भी सेम चलती है। लक्ष्मण लोयल, 3 साल से तैयारी कर रहा हूं। ये वही विद्यार्थी हैं जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिला है। आपके पास किताबें हैं, सिर्फ 3 महीने तो थे, किताबें थी, मेहनत की है, सफलता मिली है, किससे? किताबों से। हर उस पेज को काला कर कर छोड़ दो जो आपको याद है, जितने % आपको याद है, फिर देखिए वो किताब अपने आप छोटी हो जाती है। हम क्या करते हैं, नई किताब लेकर आए और उसको पढ़ने बैठते हैं, आज ये पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, फिर अगले दिन वापस उसी को पढ़ने लग जाते हैं। अब तुम्हें जो याद है उसको तो तुम फाड़ दो, उन पेज को ही फाड़ दो, किताब को खत्म कर दो। आप वो किताब आपकी अलग से रखते हो, उस पेज को फाड़ फाड़ कर साइड में रखते जाओ और लास्ट दिन में उसको सिलाई कर लेना और देखना भी कितना कुछ आपने याद कर लिया है। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर जिंदगी के समंदर में हमेशा तूफान तो नहीं रहते। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर जिंदगी के समंदर में हमेशा तूफान नहीं रहते। M बिश्नोई, मैथ आएगी क्या नहीं राजस्थान पुलिस में? विद्यार्थियों, साथियों, आप ये बताइए, क्या राजस्थान पुलिस विभाग की तरफ से कोई एक भी विद्यार्थी मुझे ये बता दे कि आज तक उन्होंने कभी भी सिलेबस जारी किया है क्या? नहीं जारी किया। हम अनुमान लगाते आए हैं, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं कि पुराने पेपर आपकी सफलता में सबसे ज्यादा उपयोगी होंगे। सरकार बदली, उसी अनुसार से आप तैयारी करते रहिए। किस प्रकार से पेपर आया है, मैथ आई है या नहीं आई है, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर सिलेबस ही पता होता तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करते ना। ये सिर्फ कोचिंग संस्थान वालों ने अनुमान लगाया है और उन लोगों ने लगाया जिन्होंने कभी पेपर ही नहीं दिया और वही बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा, सर रीट के बारे में सौरभ गुजर, क्या 2 महीनों में तैयारी हो सकती है क्या? जब आंख खुले तभी सवेरा। सौरभ गुजर, आंख खुले तभी सवेरा, 2 महीनों में तैयारी हो सकती है। दूसरा, यहां पर पूछा गया
कुछ एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आपने बेरोजगारी नहीं देखी तो फिर आपने काम कैसे कैसे किया। हाँ, पिताजी पिछले 1987 से लेकर अब तक राजकीय सेवा में है, बेरोजगारी नहीं देखी थी, लेकिन मेहनत की है, सड़क से उठा हूं, सड़क से कार्य किया है। चाहे श्री गंगानगर के जाकर संगम ट्रेवल्स पर पूछ लेना, चाहे एसडी कॉलेज के पास जाकर उस सोडा शॉप वाली दुकान पर पूछ लेना, चाहे रिको इंडस्ट्रियल जो एरिया है औद्योगिक क्षेत्र वहां पर कुर्सियों की फैक्ट्री में पूछ लेना, या बीरबल चौक श्री गंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक में बुक बाइंडिंग का कार्य किया, वो भी किया है, क्योंकि जीवन में कार्य करना सीखा है दोस्तों। ठीक है, मरी हुई मछली जो होती है ना, मरी हुई मछली होती है, उसी को पानी का बहाव आगे ले जा सकता है, लेकिन जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं उन लोगों को भी कह देता हूं जो ये कहते हैं कि ये कोई एसपी थोड़ी जाए जिसको फॉलो कर रहे हो। अरे ये मेरा परिवार है जो मुझे फॉलो कर रहा है। तुम जलते हो, जलते रहो। तुमको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से लाल सलाम। और जिस स्टूडेंट ने वो कमेंट किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, उसको भी यही विद्यार्थी अभी जवाब देंगे ढूंढकर कि वो क्या था। नाम मैं बता देता हूं दोबारा, इनाम खान RSMSSB नाम से कमेंट आया है कि आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हो, पागल है ये। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सारे पागल थे। और जिंदगी में एक बात याद रखना, अपने सपनों को कभी भी चोरी मत होने देना, अपने सपनों को कभी भी चोरी मत होने देना। राइट बंधुओं ने जब हवाई जहाज बनाया था तो उनके लिए भी एक सपना था, हकीकत बनने से पहले। महात्मा गांधी के लिए भी सपना था ये देश आजाद होने से पहले, और धीरू भाई सिंह अंबानी के लिए भी ये सपना था इस रिलायंस का इतना बड़ा नाम होने के लिए। और आप लोगों के लिए भी सपना है राजस्थान पुलिस, वो भी हकीकत के होने से पहले। तो उस सपने को जिंदा रखो, वो सपना जिंदा है, आप जिंदा हो, और आप जिंदा हो तो यासु चौहान जिंदा है। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर होता रहूंगा। सारे टॉपिक लगभग कवर करवा दिए गए हैं, फिर भी जो रहे हैं उनको भी करवाऊंगा साथियों। सिर्फ एक ही गुजारिश, कमेंट में जो मर्जी पूछ लिया करो, कॉल बेवजह ना किया करो। सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पढ़ना आपको पड़ेगा, मैंने शुरू में कह दिया, कामयाब होने के लिए पढ़ाई कोई घंटों की मोहताज नहीं है, खुद करना पड़ेगा। चाहे वो पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो। अगर आप आज चूक गए तो मैंने कहा है कि ये काश मैं ये कर सकता, सिर्फ आपके पास पश्चाताप होगा और वही आप सुनते रहोगे। हम क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आपको बताई। मछली जब रेत में थी वो बच्चा सकारात्मक सोच रखता है, उसने कहा कि एक को तो फर्क पड़ता है। तो मेरी ये बातें सिर्फ अगर एक का जीवन भी सफल हो गया तो वो विद्यार्थी आकर मुझे बता देना, इस प्लेटफॉर्म पर मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये किताबें हैं मेहनत सफलता। आपको करंट पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, साइंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। और बार बार कह रहा हूं 3 महीने से 1 महीने आप ये मानकर मत चलो कि पेपर कब होगा, आप ये मानकर चलो कि पेपर कभी भी हो जाए, मुझे तो ये वर्दी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और ये वर्दी मैं दिलाकर रहूंगा दोस्तों, जितना मुझसे होगा। जितने टेस्ट पेपर और मैराथन क्लासेस का मैंने कहा, तो उन लोगों को कहता हूं, मैंने कहा था 20 दिन आप लोगों को दिए हैं, जितने वीडियो मैंने करवाए हैं उतने सभी के नोट्स बनाकर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। पहले आप लोगों ने पूछ लिया कि सर 7 दिन में मैराथन क्लास, तारीख घोषित होने के बाद मैराथन क्लास आएगी। तारीख घोषित नहीं होगी तो मैराथन क्लास नहीं आएगी भाई। हम हगला, हमें दोबारा सुन लीजिए हमारी बात, हगला ने बताना लगा रही हूं, बाद में मत कीजिए। जना आपने तारीख आ जाएगी बिक बाद में ही तो मैराथन क्लास ले रहा हूं। उसका फायदा कब होता है कि हमारे पास अब दिन रह गए 15, तो 15 दिनों में मैराथन क्लास होती है। आज मैराथन क्लास लाने का कोई फायदा नहीं है। आज तो आप सिर्फ किताबें पढ़िए, और ये जो पसीना जो मैं बहा रहा हूं आप लोगों के लिए, अब कई तो ये भी कह देंगे क्या जरूरत है भाई गुरुजी थाने बहाने की। कोई एक भाई या एक बहन, किसी घर का एक चिराग अगर किसी सरकारी सेवा में मेरे कारण जाता है तो ये पसीना वहां पर काम आएगा दोस्तों, और उनके कारण न जाने कितने लोग काम आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि मेरा हौसला आप हो, मेरी जिद और जुनून आप हो। आप ही के भरोसे यहां पर मैं लाइव आ रहा हूं, वरना यहां लाइव तो मैं पहले आता ही को नहीं, तो थारे कारण ही तो आ रहे हूं। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलांगा, सगला ने राम राम, गुड विशेष। फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछियो कमेंट के माध्यम, जरूर थाने बताऊंगा। ठीक है, राम राम सगला।